देखिए, सीवान में संतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से बाबा साहब का अपशब्द बोले थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब जो है कि सिंह सेना और रणबीर सेना जो है बड़ा मतलब कि महापंचायत करने जा रही है 26 तारीख पे। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करने के लिए अभी हमारे साथ अखिल भारतीय स्वर्ण महासंघ के अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी है। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार अब बताया जा रहा है कि महापंचायत मतलब होगा 26 तारीख को, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, महापंचायत का जो घोषणा है पूरी तरह से जायज है। और रणवीर सेना हो कि सिंह सेना हो कि करनी सेना हो या सवर्ण समाज की कोई भी संस्था है, जो अभी सिवान में घटना घटी है आपको उज्जैन बागरा गांव में, वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो रियल दोषी है उस पर सरकार कार्रवाई नहीं की है। गिरफ्तारी तो हुई है, उधर से भी तो गिरफ्तारी हुई है सर। क्योंकि पूरी छानबीन करके हमें पता चला कि अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी, में अमित शाह और बिहार में बैठा सम्राट चौधरी एक ही रणनीति पर काम कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी का अगला मुख्यमंत्री जीते नहीं और अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार न बने। और इसी को लक्ष्य बना के सवर्ण समाज को अपमानित करने के लिए जहां यूजीसी लाया, आप देखेंगे तो जो घटना आपको है सिवान वाली, एक गरीब व्यक्ति संतोष सिंह जिसके पास 2-4 कट्ठा जमीन भी नहीं है, उसको एक साजिश के तहत कुछ लोगों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें सवर्ण समाज को गाली देता हुआ वीडियो। किसके द्वारा? तो कुकर्मी, गोल्डन दास, रुद्र प्रताप कुशवाहा, अमर ज्योति, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, भगवान राम को भी गाली दे रहा है, भगवान कृष्ण को गाली दे रहा है, भोले बाबा को गाली दे रहा है। और उसी से भावना भड़का के वीडियो भी बनवाया। और ये पूरी साजिश है कुकर्मी अमित शाह का एजेंट चंद्रशेखर रावण द्वारा। क्योंकि यहां यह भी दिखाना था कि जहां सवर्ण बाहुबली क्षेत्र है, राजपूत बाहुबली क्षेत्र है, क्योंकि जो पंचायत है उज्जैन बांगड़ा, वहां लगभग सबसे बड़ी संख्या राजपूत समाज की है। और वहां इस तरह की बयान दिलवाना, तो सम्राट चौधरी हो कि बिहार का डीजीपी हो, हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे, एक लंबे समय से सवर्ण समाज को जो 4 नाम हमने कुकर्मी का लिया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, रुद्र प्रताप कुशवाहा, गोल्डन दास, अमर ज्योति जैसे जो दर्जन भर लोग हैं, यदि सवर्ण समाज की मां बहन बेटी को गाली दे रहा था, अपमानजनक बात कर रहा था, भगवान राम कृष्ण को गाली देता, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि कार्रवाई होती तो क्या संतोष सिंह इस जाल में फंसते? जब संतोष सिंह ने किया ही, जो अपने को लोग बता रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर के हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्या भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कानून हाथ में लो? 50 से अधिक लोगों ने संतोष सिंह के घर से उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कपड़ा भी फाड़ा गया है, बेटियों के साथ मैंने शैतानी किया गया है। और अर्धनग्न अवस्था में जिस तरीके से उसको मारते पीटते और मां बहन बेटी को गाली देते हुए निकाला गया है जुलूस, आपको जानकारी दें, उसको थूक भी चटवाया गया है। और उन सब की गिरफ्तारी नहीं करके, उसमें से 4-5 का आप एक उदाहरण पेश करके और फिर इसको केस में आपने गिरफ्तार कर लिया संतोष सिंह को, जो माने पीड़ित है, जो आदमी इतनी माने गलानी में है कि वो सुसाइड भी कर सकता है, उसने कहा भी है। बाबा साहब को तो गाली दिया है, ठीक ना? गिरफ्तारी तो बनती है ना। हमारा एक कहना है कि बाबा साहब की गाली देने पर गिरफ्तारी है तो भगवान राम कृष्ण भोले बाबा और सवर्ण समाज के सबको गाली देने पर गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसलिए हमने पहले भी कहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आवास को, जरूरत पड़ा तो प्रधानमंत्री आवास को योजना बनाएंगे। क्योंकि ये घटना कोई एक गांव की नहीं है, एक साजिश के तहत है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कुकर्मी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से, तुम में दम है तो इसकी सीबीआई जांच कराओ। इस पूरी घटना में सारे कुकर्मी के नाम आएंगे। एक बड़ा फंड दिया जाता है चंद्रशेखर रावण के माध्यम से, पहले चंद्रशेखर रावण को देता है, अमित शाह भेजवाता है अपने लोगों के द्वारा, उसके माध्यम से बिहार में जो न कुछ नाम आप देख रहे हैं
रुद्र प्रताप कुशवाहा आज जाके सेना का भी, बहुजन सेना का भी गठन कर दिए। तमाम आज बैठक कि ये कुकर्मी कौन सेना गठन कर रहा है। हमें दुख है कि सवर्ण समाज और सवर्ण जितनी भी संस्था है किसी भी समाज को छोटा नहीं मानता है। जी। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बैनर तले हो या अन्य संस्था बैनर तले हो, हमने एक नहीं 1000 से अधिक बहन बेटी की इज्जत बचाई है। वो महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज से है। हम पूछ रहे हैं आपको, एक साजिश के ही तहत जो एक योजना थी पहले से, दर्जन भर ऐसे राजपूत पर SC/ST केस लगाया गया है जो इस घटना में कहीं है ही नहीं। जो कल की जानकारी 7 बजे शाम में हमारे पास फोन आया सिवान के उज्जैन बांगरा गांव से, SP पहुंचता है वहां, कायर SP कहां उस गांव में, और वहां चेतावनी दिलवा रहा है कि तुम लोग समझौता कर लो और नहीं तो तुम 12 जो बचे हो उसकी भी गिरफ्तारी करके हम जेल भेजेंगे। ये कैसे कर सकते हैं भाई हमारे पास सच्चाई है ना, सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी हमारे फोन में है जो हमारी बातचीत हुई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उज्जैन बांगरा गांव में मुखिया कौन है तो राजपूत समाज से, सरपंच कौन है तो राजपूत समाज से, ये महिला आरक्षित सीट है, दोनों महिला है। ये दोनों के पति को भी मने प्रशासन के द्वारा, और उसमें एक योजना बना कि पहले निर्दोष 12 का भी नाम डालो, और पूरे गांव पर, राजपूत समाज पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि क्या चाहते हो 12 को भी अंदर किया जाए। तो उस गांव को, लोग को भी कायर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ही गांव के लोग कायरता दिखाइए। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो जा रहे हैं कई सेना, जो कि सिंह सेना है, करनी सेना आप बता रहे हैं, और कौन कौन सेना जा रहे हैं, रणवीर सेना, तो ये जाएंगे तो पूरा कह रहे हैं महापंचायत, तो वहां जा करके पंचायत में क्या करेंगे? देखिए जो लोग भी जा रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि आज जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो गंदी राजनीति कर रहा है, ऐसे सेना और संगठन, हम तो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज से भी जितनी संस्था हो, राजपूत समाज से, भूमिहार समाज से, कायस्थ समाज से, सभी के जो माने मुख्य रूप से एक्टिव लोग हैं, उनसे हम बात भी कुछ रोज कर रहे हैं और ये निर्णय लेने वाले हैं कि इस मुद्दे पर जो शुरुआत किया है गाली गलौज का, जिस 4 कुकर्मी का नाम बार बार हम ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो महापंचायत आप करो, लेकिन जरूरत कहां है तो मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने की नहीं बल्कि जलाने की। जरूरत कहां है तो प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय का जो आवास है उसको जलाने की, क्योंकि वहां से ये गंदी राजनीति चल रही है। तो मुख्यमंत्री के कहा इसमें दोष है? आपस में लोग लड़ रहे हैं। पूछ रहे, मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। तो मुखिया लंबे समय से हजारों चैनल पर ये चल रहा है। बहुत लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि राजपूत ब्राह्मण की बेटी को दुसाध से करो, चमार से करो। हम कोई समाज को छोटा नहीं मानते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार है कि इससे करो उसको करो। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ की मां बहन बेटी को गाली दे रही है, आपके नॉलेज में है या नहीं है? सरकार को नॉलेज में है कि नहीं? DGP कायर को है कि नहीं? सारे जिले का SP कायर को नॉलेज में है कि नहीं? यदि इन लोगों पर एक्शन नहीं ले रहा है समझिए मुख्यमंत्री दोषी है। और जो मेरी जानकारी में आई है कि ऊपर से ही प्रधानमंत्री कुकर्मी नरेंद्र मोदी, कुकर्मी अमित शाह और कुकर्मी सम्राट चौधरी की रणनीति के तहत ये सारा खेलबेल चल रहा है। तो हम जो एक गांव में, और आपके माध्यम से पहले भी कहे हैं कि सवर्ण समाज किसी समाज को टारगेट न करे, व्यक्ति को टारगेट करे। जरूरत पड़े, लगे कि समाज की मां बहन बेटी के लिए सचमुच बने अब वो लास्ट हो गया है, उसकी हत्या करने की भी आवश्यकता हम बता रहे हैं। क्योंकि हजारों बहन बेटी के सम्मान बचाने में हमने बहुत सारा एक सीमा हमने लांगा है, जेल भी हम गए हैं। तो हमें लगता है आपके माध्यम से बताने में कोई संकोच नहीं है कि यदि किसी समाज का, सवर्ण समाज ही क्यों, महादलित समाज हो, दलित हो, यदि उसकी मां बहन बेटी के साथ यदि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, किसी लेवल का लोग हो, यदि वो शैतानी करता है तो क्या उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए? हमारा सिद्धांत है कि कितने बड़े भी लोग हो और मां बहन बेटी की प्रतिष्ठा की बात हो, सम्मान के साथ कोई खेलेगा, वहां कोई संविधान नहीं है। तो फिर कानून अपना काम छोड़ देगा तो सब आपस में लोग, भाई कानून तो काम छोड़ दिया है। पिछले 3 महीना से नंगा नाच चल रहा है, माने ब्राह्मण बने बेटी, फलना बेटी, सवर्ण का भगवान भोला बाबा राम कृष्ण को गाली कोई दे रहा है। आप एक से कहां कानून है? किस कानून की बात कर रहे हैं? कौन सी कानून की बात कर रहे हैं?
जिस देश में, जिस राज्य में नंगा नाच चल रहा है, ये कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें ये कड़वा बोलना पड़ता है। क्योंकि 1995 से 2026 है, 31 साल। वो सम्राट चौधरी भी हमें जानता है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानता है लालू यादव की। आपके माध्यम से ये भी जानकारी दें, 2004 में लालू कहा एमएलसी बनने के लिए, नीतीश कुमार दो बार कहा राज्य बनने के लिए, हम तो नहीं बने, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समाज को अपमानित करेगा और उसे हमको चुप्पी साधना है। हमने समझौता नहीं किया। हमने